आप देख रहे हैं मगधवीर चैनल। इस समय हम आए हुए हैं अरवल ज़िला के कोहड़ौड़ में। ये कोहड़ौड़ गांव है और आज यहाँ आने का कारण है कि आज गुरु पूर्णिमा का आज दिन है, जो सभी लोग मना रहे हैं। यहाँ पर जिनके यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, ललन जी का ये घर है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार इसको दिखा दिया जाए। यही वो ललन जी का मकान है। आप आगे की ओर बढ़ते आइए। और यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं। आइए, आप कहाँ से आए हैं? बिहटा दरियापुर से। बिहटा दरियापुर से। क्या नाम हुआ आपका? नवलेश वर्मा। नवलेश वर्मा। नवलेश वर्मा। किस लिए आप आए हैं? सत्संग के लिए। सत्संग के लिए। कहा जाता है कि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु का स्थान तो सर्वोपरि है। जितना भी गुरु के बारे में तारीफ किया जाए कम है। गुरु अगर बढ़िया मिल गया तो संसार भव सागर से पार होने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए इधर। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि लगातार। आप कहाँ से आए हैं सर? हम हरदिया बेदौली से। हरदिया सर? गद्दोपुर। आप जी? गद्दोपुर से। आपका शुभ नाम? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी गद्दोपुर से आए हैं। और यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं सर? हम गद्दोपुर से आए हैं। गद्दोपुर से आए हैं। आप ये जो गुरु पूर्णिमा जो हो रहा है, इसके प्रति आप कुछ बताइए कि क्या है, कैसे संसार में जो है इंसान को जीना चाहिए, गुरु के प्रति क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जब से मानव का सृष्टि हुआ है जी, तब से ही गुरु और शिष्य का संबंध जी चला आ रहा है जी। जैसे 4 गो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जी। चारों युग में गुरु लोग आए हैं जी। और शिष्य को चेताए हैं। जी। जब भी शिष्य जो है यहाँ आकर के, मनुष्य जो है यहाँ आकर के जी और मार्ग से भटकने लगता है जी, उनके खान पान गड़बड़ होते हैं, रहन सहन गड़बड़ होते हैं, तो उन चीज़ों को सुधार करने के लिए, अपने आप को जनाने के लिए और उस परम तत्व को, परमात्मा को जनाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और वो गुरु आकर के उस जीव को चेताते हैं कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है सभी अच्छे कर्मों को करते हुए परमात्मा की भक्ति करने के लिए हुआ है, ना कि पशु की तरह कमा खमा करके इस जीवन को बर्बाद करने के लिए हुआ है ना। तो ये जीव जो है उस परमात्मा के यहाँ से आया है और ये मानव शरीर में आकर फंसा हुआ है जी। इस शरीर से जीव कैसे निकल करके अपने स्थान को प्राप्त करेगा, जहाँ से ये जीव आया है वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इसकी युक्ति गुरु के पास है। और वो युक्ति गुरु ही बताते हैं, दूसरे मनुष्य कोई बता नहीं सकता है। ये ज्ञान गुरु के पास है जी। तो इसीलिए आते हैं गुरु और शिष्य को ये बताते हैं और इस आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराते हैं, अपने रहन सहन का ज्ञान कराते हैं, खान पान का ज्ञान कराते हैं और उसको भटकते हुए मार्ग से अच्छे मार्ग पर ला करके भक्ति से जोड़ते हैं, ताकि ये जीव जो है जहाँ से आया है वहाँ तक अपने स्थान को प्राप्त कर सके, परम धाम को जा सके, सतलोक को जा सके। अच्छा सर, आप कुछ ये बताइए कि मनुष्य जीवन तो ये अनमोल है। मनुष्य जीवन में इंसान जो है कैसा कर्म करना चाहिए, इसके प्रति कुछ आप बताइए। शास्त्र बतलाता है, मानव जन्म अति दुर्लभ मिले न बारंबार, अब पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरे न लागे डार। जी। है ना। तो ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनि है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद परमात्मा एक बार मौका देता है जो इस मानव तन को धारण कराता है। इसलिए कि संसार में जाकर के अच्छे कर्मों को कर करके और तुम परमात्मा की भक्ति करो। और परमात्मा की भक्ति करने के लिए हम सभी जीव वादा करके आए हैं कि हम संसार में जब जाएंगे तो आपकी भक्ति करेंगे, आपका नाम लेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद ये जीव जो है माया में जकड़ जाता है और उस परमात्मा को भूल जाता है, अपने वादे को भूल जाता है। हम कहाँ वादा किए हैं ये हमको याद नहीं होता रहता है।
ये जब जीव माता के गर्भ में होता है, माता के जो 9 महीने का गर्भकाल है उसकी तुलना एक नरकुंड से किया गया है। जी बताता है कि जितना तकलीफ पापी जीवों को नरक में भोगना पड़ता है उतना ही तकलीफ माता के गर्भ में भी जीव को होता है। जी शास्त्र कहता है कि गर्भे दुरंदे भूविष्य जठराग्नि प्रतिपदे दुखम मयातम जतस्माता कनिये कुंभ पाकजम। जी जो कुंभिपाक नाम का नरक है उसकी तुलना माता के गर्भ से किया है। जी इसलिए कि माता का गर्भ भी एक कुंभ की तरह है और इसमें जीव की स्थिति जो होता है वो उल्टा हो जाता है, पैर ऊपर और सर नीचे होता है। और जब उस दुख से व्याकुल होता है तो वो परमात्मा को याद करता है और कहता है कि हे परमात्मा, इस गर्भ से बाहर करोगे तो जब भी मैं संसार में जाऊंगा तो जितना मेरा श्वास चलेगा उतना हम आपका नाम लेंगे। जी कहता है कि श्वास श्वास में सुमरो तो ही गर्भगम से काढ़ो मोही, दम दम नाम रटूंगा थारा, यहाँ से काढ़ मुझे कर तारा, जो मैं जग में द्रव्य कमाऊँ तुम्हारे नाम पर सभी लुटाऊँ। हम लोग ये सभी नर हों या नारी ये वादा करके आए हैं उस परमात्मा से कि हम संसार में जब जाएंगे तो आपकी भक्ति करेंगे। इसलिए कि वो जीव जो है गर्भ में परमात्मा का दर्शन करता है और उस परमात्मा को पहचानता है कि यही परमात्मा हमको इस दुखों से मुक्त कर सकता है। कहता है कि जैसे सीप में झलके मोती वैसे गर्भ में झलके ज्योति। परमात्मा जो है एक प्रकाश स्वरूपा है और वो प्रकाश जो है उस टाइम में उस बच्चे को दर्शन कर होता है और उसे पहचानता है कि यही परमात्मा जो है हमको इस गर्भ से मुक्त कर सकता है। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो हमको गर्भ से बाहर कर सकता है। तो इसलिए वो वादा करता है, कौल करार करता है कि जब भी हमें संसार से ये गर्भ से बाहर करेंगे तो संसार में जाने के बाद जितना मेरा श्वास चलेगा हम उतना आपका नाम लेंगे। ये हम लोग सभी वादा करके आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भूल गए हैं और उसी भूल को गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु आते हैं तो उसी भूल को बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।